जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, लेकिन इतना याद रखना ये हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है जब हम दुश्मन नहीं। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वरना एक सैयद अपना कॉल हार जाता। इसीलिए तो मैंने तुम्हारी मदद की, क्योंकि सैयद दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर अपना कॉल हार जाए तो लानत है हमें हमारी जात पर। मैं अपने दुश्मन को जिंदा देखना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन शर्मिंदा नहीं, क्योंकि जब एक सैयद मरता है तो सिर्फ एक सैयद मरता है, और जब एक सैयद शर्मिंदा होता है तो पूरी कौम शर्मिंदा होती है। मैं अपनी कौम को शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम अपनी कॉल पूरी ना कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपना कॉल पूरा होते हुए मैं वापस आऊंगा, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। उस दिन जंग होगी मेरे तुम्हारे बीच, उस जंग का क्या अंजाम होगा ये तो खुदा ही जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं मुर्शीद कि उस दिन अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी मौत का जश्न मनाऊंगा, और अगर मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि मुझे फख्र है कि मेरी मौत एक बहुत बहादुर और एक नेक इंसान के हाथ हुई है। उससे पूछूंगा भी कि हे परवरदिगार, अब ऐसे नेक बंदे तू और क्यों नहीं बनाता। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, ये रिवॉल्वर रखो अपनी हिफाजत के लिए, कहीं अपनी कॉल पूरी करते करते अपनी जान ना गंवा बैठो। मुझे तुम्हारी मौत की कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे तुम्हारी मौत चाहिए अपने हाथों। आखिर दुश्मनी भी तो निकालनी है तुमसे। रखो इसे। जिसका दुश्मन तुम जैसा हो मुर्शीद, खुदा उसकी हिफाजत क्यों नहीं करेगा। खुदा इस नेक बंदे पर रहम करना। क्या है? अच्छा तू जा जा, जा। दर्शन नहीं होते आजकल, क्या बात है? मेडिकल लीव पे चल रहे हो क्या? परबत सिंह जी, चेतन के तो दर्शन हो गए ना, अब आप बताइए। आप तो रोजाना सबके दर्शन करते रहते हैं, आखिर कर क्या रहे हैं आप? मतलब क्या कर रहा है आपका पुलिस डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट की बात साहब के सामने बोलना छोटा मुंह बड़ी बात वाला चक्कर हो जाएगा साहब। अरे गोली मारिए सारा डिपार्टमेंट को। आप क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं साहब। रमोड़े को खोजना क्या ड्यूटी नहीं है? पल्लवी को खोजना क्या ड्यूटी नहीं है? माँ को खोजना क्या ड्यूटी नहीं है? कहाँ है वो? अरे पुलिस को बता के जाते हैं, सोच रहे क्या? अगर गांव से कोई अचानक गायब हो जाएगा तो उसे ढूंढेगी नहीं क्या पुलिस? साहब आप अफसर हो के ऐसी बातें कर रहे हो? टाइम किसके पास है? मेरी बकरियां खो गई हैं 3 दिन से, टाइम नहीं है ढूंढने का। रमोड़े की माँ बकरी नहीं है, इंसान है। बड़े साहब, पर पुलिस क्या करे इसमें? ढूंढो, पता लगाओ। और इलेक्शन की ड्यूटी छोड़ दो साहब, मरवाओगे मुझे? इलेक्शन छाती पे है, हम सब की ड्यूटियां तो। अरे यार थाने में यार, आई एम ऑन ड्यूटी। जो बोलना बाहर बोलना, साहब के दोस्त हो पर यहां मैं, समझ गए ना? इसका मतलब सारे का सारा डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा? क्यों साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो पकड़ के बैठे हैं ना। अब आप बोलो तो साहब हो, 5 संतरे की इलेक्शन से ड्यूटी हटा के वो रामड़ा की मां को ढूंढने में लगा दूं, तो ये काम भी पूछ कर ही करोगे? अब पूछना तो पड़ेगा। अब कल को बड़े अफसर मेरा गला पकड़ ले, बोलेंगे इलेक्शन की ड्यूटी छोड़ के वो डाकू की मां को ढूंढने में लगा दिया थाने को, तो आप साहब लोग हो जो बोल लो। अरे जरा 3 दूध की चाय बना के लाइए भाई। मुझे नहीं पीनी आपकी चाय।
डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अरे आप क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हो? आप भी तो पुलिस का अफसर हो, क्यों? मैं जनाब बात तू नहीं, चल चल जा यहाँ। तू एक काम कर यार, तू जाके कमिश्नर साहब से मिल। क्या मिलने? उनके सामने अपना सर्विस बेल्ट पटक के आ चुका है ये। तो क्या हुआ यार? बहुत कुछ हो चुका है आदित्य। कुछ नहीं हुआ है चेतन, और ना ही कुछ हो रहा है, ये खुद जानता है तू। ऊपर से ना रामुडा का पता चल रहा है, ना पल्लवी का, और ना ही माँ का। पल्लवी तो खैर जहां भी होगी रामुडे के साथ सेफ ही होगी, पर माँ? हाँ यार, उसी की चिंता हो रही है। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला चेतन, खोपड़ी लड़ानी पड़ेगी, खोपड़ी। क्योंकि सारे गांव से फिजिकली तो हम लड़ नहीं सकते। तो क्या करें यार, सती, सारा 20वीं सदी का एंड हो रहा है, सरकार है, कानून है, और सती करेंगे? वो तो उनके बाप भी नहीं कर पाएंगे। माँ को ढूंढ के प्रोटेक्शन देने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है मुझे। क्या? कमिश्नर साहब। हाँ यार, है तो खुले दिमाग वाले। तो सोच क्या रहे चेतन, बात कर ले। एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो लोग पल्लवी को जिंदा जला रहे थे और मुझे ना जाने क्या। आई एम रियली सॉरी। आई नो, इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया, बिकॉज आई नो यू पर्सनली। ये लो। थैंक यू सर। पुलिस डिपार्टमेंट में दिल और दिमाग साथ साथ रखना कोई जुर्म नहीं होता, लेकिन सिर्फ इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। दूर से खड़े रहकर कमेंट तो कोई भी पास कर देता है, लेकिन हमें तो जनता को भी देखना है, ऊपर वालों को भी देखना है, सरकार को भी देखना है, लीडर को भी देखना है। पर सर, हमारा फर्ज? हमें अपना फर्ज भी निभाना है। इट्स नॉट अ जोक। दिमाग चाहिए, दिमाग। अगर आप इजाजत दे तो मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। सर, आपके पास वो रिक्वेस्ट आई है ना, हाकम सिंह की पर्सनल सिक्योरिटी वाली? हाँ, और वहां पर एक जिम्मेदार आदमी को भी लगाना है। सर, आप मुझे लगा दें हाकम सिंह की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन तुम तो सेंटर से। सर, चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और अगर आप चाहें तो मुझे हाकम सिंह की पर्सनल सिक्योरिटी पर लगा सकते हैं। सर प्लीज। गोली तो नहीं मार दोगे उसे? नहीं सर। मैं हाकम सिंह को गोली नहीं मारूंगा और ना ही किसी को हाकम सिंह पर गोली चलाने दूंगा। बस सिर्फ अपनी आंखें और अपने कान खुले रखूंगा। गुड, ब्रिलियंट आइडिया। तुम अभी से हाकम सिंह की पर्सनल सिक्योरिटी करो, मैं पेपर्स बनवा लूंगा। थैंक यू सर। हुकुम 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 हुकुम। हुकुम, चुनाव तो जीतना ही है, चाहे कहीं भी करो। बस आप तो पल्लवी ने ढूंढ के दे दो। इतने वोट दिलवा दूंगा, इतने वोट दिलवा दूंगा कि बाप जी एक आइडिया है। बोल। रहने देते हैं।
में भूसा भला तो बोलता क्यों है बीच में? हाँ? हुक्म, मैं एक बात बोलूं? फरमाओ। लुढ़का देवे। लुढ़का देवे? जी मतलब खत्म ही कर देते हैं। जो आपके सामने खड़ा उसको साले को निपटा ही देते हैं। फंदा ही खत्म, समझे कि नहीं? उस मास्टर को गोली मार दोगे तुम? मैं क्यों गोली मारूंगा हुक्म? किसी छोरे टाबर को कह दूंगा, जा भाई साले को गोली मार दे। अरे अकल के अंधो, मेरे सामने जो खड़ा उसे लुढ़का के इलेक्शन बंद करवाओगे तुम? पता लगाओ कौन है उसके पीछे। किसके? सीताराम के पीछे? फिर बोला तू? हरि सिंह, हुक्म। पता लगाओ किसने खड़ा किया उस मास्टर को हमारे सामने। आपने आपने मास्टर जी, आपने ही चुनाव में मुझे हाकिम सिंह के खिलाफ खड़ा किया है, वरना हम तो ठहरे शिक्षक। मास्टर जी, शिक्षक कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता। गुरु, आप तो गुरु हैं। आजकल जो भी चल रहा है चारों तरफ, कूदना पड़ेगा ना आप लोगों को। देख लीजिए, कूद पड़ा मैं। आपको कहीं कोई मलाल तो नहीं हो रहा मास्टर जी? मलाल? मतलब आप ठहरे सज्जन आदमी, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, और ये राजनीति पॉलिटिक्स कीचड़ हो गई है आजकल। अगर राजनीति कीचड़ हो गई है तो नाक पे रुमाल रखने से कैसे चलेगा? हम ही ने बोया है तो काटना भी हमें ही पड़ेगा। हम ही ने की है गंदगी तो सफाई भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। और इसमें कोई मलाल नहीं है सीताराम को, कर्तव्य हो गया ना ये तो। जैसे आपने मेरी छोरी को भरी पंचायत में मुझसे छाती ठोक के मांगा था, वैसे मैं भी छाती ठोक कर गांव वालों से सबकी भलाई की खातिर वोट मांगूंगा। एक डाकू से लड़ाई है चुनाव तो, इसमें मलाल कैसा? आप सचमुच गुरु हैं मास्टर जी। सुना आपने जनाब, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी आंखों देखी पर यकीन करना चाहिए, कानून सुनी पर नहीं। मजाक का वक्त नहीं है ये शेर खान। तुम्हारे होते हुए वो असलम लॉकअप से फरार हो गया। ओह, तो आपने असलम के फरार होने की खबर सुनी? जनाब ये तो गुजरी रात की बात है, आपने यहाँ सुनी? जनाब ऐसा नहीं लगता कि अपना पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सुस्त होता जा रहा है? सुस्त भी होता जा रहा है और रिश्वतखोर भी। शेर खान, तुम असलम के लॉकअप से भाग जाने की इस बात को इतनी आसानी से मत लो। जब वो भागा तब तुम ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर था जनाब, तभी तो इन आंखों से उसे फरार होते हुए देखा। वो क्या बात है जनाब, जब इंसान की कनपट्टी पर तमंचा लगा हो ना तो इंसान खुदा को याद करता है। वो ये नहीं देखता कौन फरार हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब है जनाब कि असलम के 3 बंदे आए थे। एक ने संतरे के कान पे तमंचा लगाया, एक ने मेरे। रात का वक्त था और वो जानने से कि बाकी पुलिस गश्त पर गई हुई, बस ले गए असलम ने। ये कहानी जो तुम सुना रहे हो शेर खान, तुम्हारे दिल की इजाद की हुई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि तुमने किसी लालच में आकर असलम को छोड़ दिया हो, क्योंकि पाकिस्तानी थाने में, खास तौर पर इस इलाके में, बाहर वालों का हमला करना मुमकिन नहीं है। आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं? नहीं, शक कर रहा हूं। अगर मुझे यकीन होता या कोई सबूत होता मेरे पास, तो अब तक मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल चुका होता। शक का तो कोई यकीन ही नहीं है। आप कभी भी किसी पर भी शक कर सकते हैं। शक की हमेशा कोई वजह होती है शेर खान। क्या वजह हो सकती है? जो चाहो वो वजह हो सकती है। अगर मैं कहूं कि असलम को जो डाकू छुड़ा कर ले गए वो आपके बंदे, और उनको सब कुछ सही सही मालूम था कि उस वक्त थाने में सिर्फ 2 बंदे होंगे, बाकी पुलिस गश्त पर गई होगी, जबकि गश्त का टाइम बदलता रहता है, जो सिर्फ आपको मालूम रहता है या मैंने। और वजह मैं आपको शक की वजह बताता हूं। आप जब से इस थाने में आए आपको मालूम था कि
असलम बॉर्डर पर तस्करी करता है, लेकिन आपने हमेशा उसके साथ हमदर्दी बरती। मैंने जब भी उसके साथ सख्ती करने की कोशिश की तो आपने इंसानियत इंसानियत चिल्लाकर दुहाई दी। अब बताइए क्या कहेंगे आप? इस वक्त तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा शेर खान, मगर जिस दिन मैं कहने पर आ गया उस दिन तुम नहीं बचोगे। उस दिन से पहला भी कई दिन आएंगे जो आप पर बहुत भारी गुजरेंगे, आप पर भी और उन हिंदुस्तानियों पर भी। कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं। असलम भाई, आप एक तरफ मुझसे भाई कहता है और दूसरी तरफ भाई के साथ गद्दारी करता है। मैंने कोई गद्दारी नहीं की असलम भाई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी थी तेरे असलम भाई की मैं कोई वजह नहीं जाननी अब्दुल्ला। मुझे सिर्फ इतना पता कि पुलिस को तूने इन्फॉर्म किया था या नहीं? वो तो इसलिए असलम के साथ झूठ पुलिस का तूने बताया था या नहीं? बताया था। और ग्रुप के साथ गद्दारी करने की सजा है मौत। नहीं असलम भाई, मैंने ग्रुप के साथ कोई गद्दारी नहीं की। नहीं, मैं अल्लाह को हासी नासी जान के कहता हूँ, मैंने ग्रुप के साथ कोई गद्दारी नहीं की। हाँ, गद्दारी की तुम्हारे साथ कि तुम्हारे मेहमान को फंसाकर। अगर मैं ऐसा नहीं करता तुम्हारे पूरे के पूरे गैंग पर पुलिस हमला बोल देती और हम सब मारे जाते असलम भाई, सब मारे जाते। ये जानते हुए भी कि वो दोनों मेरी अमानत थी और सैयदों में अमानत के साथ खयानत नहीं की जाती। इस जुर्म की सजा है मौत। नहीं, इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा अब्दुल्ला। नहीं असलम भाई, मैं आपको पैर पड़ता हूँ, मुझे वक्त दीजिए, मुझे वक्त दीजिए असलम भाई। तुम्हें तुम्हारी बेटी अमीना की कसम। कसम क्यों दी तूने? क्यों दी? हाँ असलम भाई, मुझे मत मारो। जिस तरह तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी अमीना है, ठीक उसी तरह इस घर में भी एक नन्ही सी जान है। क्या तुम उनकी आंखों में आंसू की वजह बनोगे? नहीं असलम भाई, जिस तरह तुम अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, मेरी बेटी की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हो तुम? बेटियां तो सबकी सांझी होती है असलम भाई। तो फिर पुलिस जुर्म की सजा तुझे क्या दूं? नहीं असलम भाई, मैं अपने गुनाह का कुफारा खुद भुगतूंगा। दिन रात एक करके वो 2 हिंदुस्तानी को तुम तक ला दूंगा, ये मेरा वादा रहा। मगर मुझे इस वक्त जाने दो, खुदा के वास्ते जाने दो। जायद सैयद ने एक बार तुझ पर फिर से यकीन किया, लेकिन अगर कल सुबह तक उन दोनों हिंदुस्तानियों को तू मेरे पास नहीं लेकर के आया तो इस असलम के कहर को तुझे भुगतना पड़ेगा अब्दुल्ला। जा, जा। रामोड़ा, ओ रामोड़ा, ये ले भाई, कुछ कपड़े लाया हूं तेरी हमशीरा के लिए। इसे पहनकर बाहर निकलेगी ना तो कोई भी नहीं कहेगा कि वो सरहद पार की है। इस दुल्हन के लिबास में तो कोई भी पहचान लेगा कि वो यहाँ की नहीं है। ले। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जो बात समझ में न आए उसे नहीं कहनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करो कि जो मैंने बंदोबस्त किया है वो सिरे चढ़ जाए तुम लोगों का यहाँ से बाहर निकलने का। कई बंदोबस्त किया चाचा? अल्लाह दिन का ट्रक कल सुबह बॉर्डर पे जाने वाला है। मैं उससे बात करूंगा कि वो तुम दोनों को सरहद तक छोड़ दे। बस वहां के बाद मैं खुद संभाल लूंगा चाचा। चाचा एक बात बोलूं? हाँ बोल। तुम्हारे वास्ते बिल्कुल फरिश्ते बन के आए हो। ना रामोड़ा ना, ऐसी बात न कर भाई। बस एक सच्चा इंसान बन जाऊं यही मेरे लिए काफी है। अल्लाह मुझ में ऐसी तौफीक अता करे कि मैं उसके बंदों के काम आता रहूं। बस बंद कर ले, बंद कर ले।